हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उष्मा स्थानांतरण। उष्मा का स्थानांतरण हिंदी मीडियम के लिए। तो देखिए उष्मा स्थानांतरण क्या होता है, उष्मा क्या होती है पहले, और उष्मा का स्थानांतरण। तो उष्मा क्या होती है कि हमें पता है कि कोई भी उष्मा जो होती है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। समझ लीजिए ये चीजें सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। तो उष्मा का स्थानांतरण क्या होता है, जो एनर्जी यानी ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, इसी स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण कहते हैं, यानी उष्मा स्थानांतरण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो उष्मा स्थानांतरण आपको समझ आया होगा कि कोई भी बॉडी हो उसमें उष्मा का जो स्थानांतरण होता है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्मा का स्थानांतरण कहते हैं, या ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है उसे उष्मा स्थानांतरण कहते हैं। कोई दिक्कत? ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। ये जो उष्मा स्थानांतरण होता है 3 प्रकार का होता है। समझ लीजिए कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है संचरण, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। 3 प्रकार का होता है, एक संचरण, एक संवहन और एक विकिरण होता है। देखो 3 प्रकार के होते हैं उष्मा स्थानांतरण। 3 प्रकार से होता है, एक चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। समझ लीजिए, एक चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण। कोई दिक्कत? ये 3 प्रकार से उष्मा का स्थानांतरण होता है। अब क्या होता है चालन के अंदर? सबसे पहले ये होता है कि इसलिए चालन कैसे होता है, क्या होता है कि जब माध्यम के कण, ये होता है माध्यम के कणों के मध्य टक्कर के कारण चालन किस वजह से होता है? माध्यम के कणों के मध्य टक्कर के कारण होता है, या माध्यम के कणों में उत्पन्न कंपन के कारण। मतलब दोनों एक ही बात है कि पार्टिकल जैसे कंपन करेंगे तो टकराएंगे, तो या तो उसको कंपन कह लो या क्या कह लो, टक्कर के कारण। तो टक्कर के कारण क्या होता है, ऐसे टकराते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे से टकराएगा और दूसरा जब इधर भागेगा वापस, और ये किधर भागेगा, इधर टकरा के वापस इधर भागेगा, तो इस पार्टिकल से टकराएगा, ये इधर भागेगा, जिससे टकराएगा, ऐसे टकराते टकराते ऊर्जा का क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। चालन के अंदर किसके कारण होता है? संवहन के अंदर माध्यम के कण खुद चलते हैं, इन माध्यम के कण एक जगह से दूसरे स्थान पर खुद जाते हैं उष्मा का स्थानांतरण करने के लिए। ये तो हमेशा टक्करों के कारण हो जाता है। विकिरण जो होता है सबसे तेज तरीका है उष्मा स्थानांतरण का। किसका सबसे तेज तरीका है उष्मा स्थानांतरण का? विकिरण। इसका जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो c के बराबर होती है। c यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो सूरज से रोशनी आ रही है वो भी उष्मा स्थानांतरण का तरीका है, वो ही विकिरण है। कोई दिक्कत? क्योंकि उसमें से किरणें निकल रही है। चालन समझ आया, संवहन समझ आया, विकिरण समझ आया। चालन के लिए माध्यम आवश्यक होता है, माध्यम आवश्यक होता है, इसके लिए भी माध्यम आवश्यक होता है, और इसके लिए माध्यम अनावश्यक। माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती, होगा तो भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि माध्यम ना हो तभी काम होता है, माध्यम होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन माध्यम के बिना भी चल सकता है। समझ लीजिए। तीसरा चालन ठोस, द्रव, गैस, तीनों में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किस में होता है? ठोस में होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है, लेकिन ज्यादा किस में होता है? ठोस में। समय जो है ये द्रव व गैस दो में ही होता है। किस में? द्रव व गैस में होता है। विकिरण जो है, विकिरण वैसे किसी में हो सकता है, पर ज्यादातर किस में होता है? गैस में होता है। समझ लीजिए, किसी में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर किस में होता है? गैस के अंदर होता है। कोई दिक्कत? ये सारी चीजें समझ आई, तीनों में अंतर समझ आया। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे चालन के बारे में। किसके बारे में? चालन के बारे में।
स्थानांतरण क्या होता है भी बताया, माध्यम के कणों के बदले कंपन या टक्करों के कारण ऊर्जा का हस्तांतरण या ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकता है। समझ आई से ये सारी चीजें जान चुके हैं। अब इसमें देखें कि ये मान लो कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका T2 है। मान लेते हैं 100 डिग्री है और ये कितना है 0 डिग्री। ये 100 डिग्री कैसे आया, मैंने इसको यहाँ पे गर्म हीट आग जगा रखी थी, इसकी वजह से ये रोड क्या हो रही थी, गर्म हो रही थी। अब तुम बताओ, सबसे पहले जब ये रोड गर्म होगी तो इसी के साथ ये गर्म हो जाएगा क्या? यहां से जब रोड 100 डिग्री पे है तो क्या ये भी 100 डिग्री पे है? कोई जरूरी नहीं। आपने वो जलाते हुए देखा होगा दुकानों पे, उधर से जल रही होती है, गर्म हो रही होती है तो पीछे से पकड़ रखा होता है। अगर वो भी 100 और ये भी 100 पे होता तो पीछे से पकड़ कैसे पाता? समझ लीजिए, लाइव एग्जांपल है। ये 100 डिग्री पे है तो कोई जरूरी नहीं 100 पे हो, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20, 25 कुछ भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि ये मान लो ये जो पार्ट है ये 100 तक ही जा सकता था। जैसे पानी 100 तक ही गर्म हो सकता है, उसके बाद भाप बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह ये पार्ट मान लो 100 तक ही गर्म हो सकता था। फिर क्या होगा, आग तो लगातार चल रही है, फिर क्या करेगा, जैसे ये गर्म हुआ ये कण ये अपनी ऊर्जा आगे ट्रांसफर करना शुरू करेगा। फिर इधर वाला कण गर्म होगा, ये 100 तक जाएगा, फिर ये अपनी ऊर्जा आगे ट्रांसफर करेगा। ऐसे करते करते ये कहां तक पहुंच जाएगा, 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। समझ लीजिए, अपन जो बात करेंगे सारी, वो कैसी बात करेंगे, साम्यावस्था की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साम्यावस्था। कौन सी साम्यावस्था, तापीय साम्यावस्था की। यानी जब ताप नियत दर से आगे बढ़ रहा हो, सब जगह एक समान हो चुका हो, यानी जो उष्मा का हस्तांतरण है वो एक निश्चित दर से हो रहा हो। ऐसे नहीं है यहाँ पे 10 मिनट में गर्म हो रहा है, 5 में, 2 मिनट में, ऐसे एक निश्चित दर से गर्म हो रहा हो। पर हमें ये भी पता है कि इधर हाई टेम्परेचर होता है, इधर दूर जाने पे टेम्परेचर लगातार घटता चला जाता है, क्योंकि आगे से बॉडी गर्म हो रही होती है और पीछे बॉडी ठंडी होती है। तो आगे टेम्परेचर हाई और पीछे टेम्परेचर लो होता है। कोई दिक्कत? समझ लीजिए, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। अब अपन चालन के अंदर पढ़ते हैं उष्मा प्रवाह की दर। उष्मा प्रवाह की दर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको लिखते हैं dq बटा dt से। किससे लिखते हैं, dq बटा dt से। कोई दिक्कत? उष्मा प्रवाह की दर dq बटा dt। समझ लीजिए, ये कोई रोड है, हमें ये पता है इसका एरिया ये मान लेते हैं, लेंथ कितनी l है। अपन ने यहां से x दूरी पर जाके एक छोटा सा पार्ट dx ले लिया। अभी अपन इस dx की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, dx पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या होगा, देखिए हमें एक चीज पता है कि dq बटा dt जो होता है, अगर मान लो इस इधर वाले पार्ट का टेम्परेचर T है तो इधर वाले टेम्परेचर का पार्ट का कितना टेम्परेचर होगा, T माइनस dt। थोड़ा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इधर एकदम हाई टेम्परेचर होता है, इधर लो टेम्परेचर होता है, इधर जाने पे टेम्परेचर घटता है। तो dq बटा dt जो है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ये आपने पढ़ चुका है, जितनी ज्यादा उष्मा होगी उतना ज्यादा ताप होगा। क्लियर है? उसके बाद dq बटा dt जो है, जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा टफ होगा उसको गर्म करना। बहुत लंबी रोड है तो उसको आसान है क्या गर्म करना? नहीं, बहुत दोहरा काम है। और छोटी रोड होगी तो उसको गर्म करना आसान है। इसका मतलब ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ लीजिए। उसके बाद dq बटा dt एरिया के समानुपाती आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो तुम देखो कि एक छोटा सा पार्ट लो, उसको गर्म करो, और एक बहुत बड़े सारे के पार्ट को गर्म करो। हीट फ्लो होना, यानी हीट का एक दूसरे से, उष्मा का एक जगह से दूसरे जगह जाना किसमें आसान है, बड़े वाले पार्ट में। अरे भैया ऐसे मान लो पाइप का बहना छोटे पार्ट में आसान है, बड़े पार्ट में ना तो पानी का बहाव मान लो तो किसमें ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा। इन तीनों का अगर मैं एक साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा, dq बटा dt इस समानुपाती a dt बाई dx। a dt बाई dx, यहाँ पे dt बाई dx जो होता है इसको कहते हैं तापीय प्रवणता। तापीय प्रवणता कहते हैं इसको। ये आपने श्यानता में भी पढ़ा होगा, dv बटा dx वेग की प्रवणता। इसी तरह ये तापीय प्रवणता।
समझ आई चीजें। तो dq बाई dt प्रोपोर्शनल a dt बाई dx, और जैसे ही मैंने समानुपाती नियतांक घटाया तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, वो आता है k a dt बाई dx। समझ आई चीजें, k a dt बाई dx। k क्या है, उसमें प्रवाह की दर में एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो k एक नियतांक है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पदार्थ का गुणधर्म है, पदार्थ का गुणधर्म है। क्या है, पदार्थ का गुणधर्म है। कोई दिक्कत, समझ आई इसमें। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू बटा टी बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल। अगर ये सबको बड़ा बड़ा लिख दिया तो dx भी क्या बन जाएगा, बड़ा होके लेंथ बन जाएगा। कोई दिक्कत, समझ आई चीजें। समझ आई चीजें, ये सारी चीजें। के क्या है, पदार्थ का गुणधर्म है। अब ये जो के होता है इसको कहते हैं उष्मीय चालकता। क्या कहते हैं, उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मीय चालकता। कोई दिक्कत, ध्यान रखें इस चीज का, उष्मीय चालकता। ये क्षेत्रफल होता है कौन सा, ये वाला क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया। dt तापांतर है, ये लंबाई है। समझ आई चीज, कोई दिक्कत। इस सूत्र को आप याद रखें, के ए डेल्टा टी बाई एल। समझ आई चीजें। अब इसकी इकाई के बारे में जान लेते हैं। इकाई किसकी, के की, उसमें चालकता की इकाई के बारे में बात कर रहे हैं। अपन ने लिखा dq बटा dt बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल। ठीक है, dq क्या होता है, जूल में पर सेकंड, जूल पर सेकंड बराबर के की निकालनी है, ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट जाएगा तो मीटर बच गया, और यहाँ पे बच गया ताप की कितनी होती है, केल्विन होती है। तो के की इकाई क्या आ जाएगी, जूल पर सेकंड मीटर केल्विन। कोई दिक्कत, या इसको लिख सकते हैं जूल सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। कोई दिक्कत, ये क्या आ जाएगी, के की इकाई आ जाएगी। और हमें ये भी पता है कि जूल पर सेकंड जो होता है वो वाट के बराबर होता है, पावर, शक्ति की इकाई के बराबर। तो के की इकाई ये हो जाएगी वाट पर मीटर केल्विन, या इसको लिख सकते हैं वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स। समझ लीजिए, ये जो यूनिट जो है ये वाली, ये नीट 2019 ने पूछा था। नीट 2019 ने इसकी इकाई पूछी थी, देख लो आप। समझ आई से, इसका मतलब जितने भी नियतांक है फिजिक्स के अंदर, भौतिकी विज्ञान के अंदर जितने भी नियतांक है, चाहे के हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो, चाहे श्यानता नियतांक हो, सारे जितने भी नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, सबकी एक बार बीमा और यूनिट एक बार देख के चले और निकाल के रखें। समझ इसमें, अगर मैं इसकी बीमा की बात करूं, ये तो इसकी इकाई आई, तो 2 इकाइयां होती है, एक ये और एक ये। इसकी बीमा की बात करें डायमेंशन की, तो हमें पता है dq की, जो लिख देता हूं फॉर्मूला, dq बटा dt बराबर के ए डेल्टा टी बाई एल। dq की होती है ml स्क्वायर t माइनस 2, पावर है इसकी, टाइम की पावर है। k की निकालनी है, इसका l स्क्वायर एक कट जाएगा और इसका k, तो t से कटेगा तो ये बनेगा ml स्क्वायर t माइनस 3। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा क्या, एल के आ जाएगा, एक एल से एक एल कट जाएगा, ते बच जाएगा, तो सारी बन जाएगी ml1 t माइनस 3 k माइनस 1। समझ आई छे, डायमेंशन बीमा पर आपकी इसकी आ जाएगी, k की बीमा आ जाएगी। समझ आई छे, अच्छी तरह एक बार और देख लें, कोई गलती करी हो तो आप सुधार लें। समझ आई छे, एक बार आप चेक कर लें। ये बीमा और ये सूत्र इकाइयां ध्यान रखें इस चीज का, या तो निकालना सीखें, निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, और याद तो अपन ज्यादा रख नहीं पाएंगे, इसे निकालना ही सीख लें। समझ आई चीजें। अब अपन क्वेश्चनों पे चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा,
ये मान लो एक छड़ है जिसका इस सिरे का ताप 100 डिग्री और इस सिरे का ताप 0 डिग्री। कोई दिक्कत? इसकी लंबाई जो है 2 मीटर है, इस छड़ की लंबाई 2 मीटर है, क्षेत्रफल इसका ये है और उसमें चालकता के है। कोई दिक्कत? आपको पूछा गया है यहां से 1 मीटर की दूरी पर कितना ताप होगा इस छड़ के, ताप कितना होगा। तो देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, कैसे करते हैं इसी क्वेश्चन को। पूछा क्या है, 100 डिग्री वाले सिरे से 1 मीटर की दूरी पर ताप कितना होगा। तो हमने पढ़ा कि मैंने कहा था कि अपन सारी चीजें कब पढ़ रहे हैं, ताप के साम्यावस्था में, यानी जब हीट का प्रवाह नियत हो जाएगा। हीट का प्रवाह क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम में नियत हो जाएगा। तो dq/dt, ये जो हीट का प्रवाह ए बी पार्ट में जो है वही किसमें होना चाहिए, dq/dt इन्हें BC पार्ट होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो इसको dq/dt का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा के a डेल्टा t ए बी प्रक्रम में, ए बी प्रक्रम की बात कर रहे हैं तो कितना है 100 माइनस t, यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना ताप है t, डिवाइड बाई लंबाई कितनी 1 मीटर, ए बी पार्ट की लंबाई कितनी है 1 मीटर, बराबर BC पार्ट की बात करें तो KA, इसका ताप t, इसका 0 अपॉन इसकी लंबाई भी कितनी है 1 मीटर। K से K कट गया, 100 माइनस t बराबर t, तो t का मान आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत? तो t का मान कितना आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आई चीजें? समझ आया होगा अच्छी तरह। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको कह दिया यहां से 1.5 मीटर की दूरी पे ताप बताओ। समझ आई चीजें? इसको मैं d नाम दे रहा हूं। तो क्या लिखेंगे, dq/dt इन AD बराबर dq/dt इन DC। इस पार्ट के अंदर जो उष्मा का प्रवाह हो रहा है, इस पार्ट के अंदर भी उतना ही होना चाहिए। समझ आई चीजें? तो इसको लिखूंगा Ka डेल्टा t कितना 100 माइनस t, D पॉइंट पे ताप t मान लिया और लंबाई कितनी है 1.5 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। DC भी पार्ट में या CD पार्ट में बात करें तो इसका होगा Ka t माइनस C पार्ट का 0 डिवाइड बाई 0.5 मीटर, ये कितनी दूरी है 0.5 मीटर। K से K कटेगा, ये इससे 3 बार कटेगा, 100 माइनस t बराबर 3t, 100 इज इक्वल टू आ गया 4t, तो t बराबर आ गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आए चीजें? तो इसका मान इस पॉइंट का कितना मान आ जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उतारना। समझ आए चीजें? समझ आया होगा, बढ़िया से नोट करो। अगला क्वेश्चन और देखें, बढ़िया सा। ये कोई रोड है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये Ln, 2Ln और ये 3Ln। Ln पे ताप है T1 और 2Ln पे है T2, ये K, ये 2K, 3K। तो T1/T2 ज्ञात करो, T1/T2 ज्ञात करो। समझ आई चीजें? ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कैसे कर रहा हूं, देखो सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आप समझने की कोशिश करें। तो देखें इसको, हमें पता है, मैं इसको नाम दे दे रहा हूं ABCD ताकि कोई दिक्कत हो। हमें पता है कि उष्मा का जो प्रवाह की दर है वो समान होनी चाहिए सबके अंदर। कोई दिक्कत? समझ ऐसे उष्मा की प्रवाह की दर है जो सब में समान होनी चाहिए। तो dq/dt AB प्रक्रम में बराबर BC प्रक्रम में, dq/dt CD प्रक्रम में, तीनों में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो तुम देखो dq/dt AB प्रक्रम कितना लिखूंगा, K क्षेत्रफल मान लेते हैं, एरिया A है तो क्रॉस सेक्शन सबका सेम है, तो Ka डेल्टा t कितना लिखूंगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे T1, 100 माइनस T1 डिवाइड बाई L, इसकी लंबाई कितनी L बराबर, इसका लिखूंगा 2K, इसका थर्मल कंडक्टिविटी उसमें चालकता कितनी है 2K, क्षेत्रफल कितना A,
यहाँ पे तापमान कितना T1 और यहाँ पे कितना T2, तो T1 माइनस T2 बटा 2 है, कोई दिक्कत? बराबर इसमें लिखूंगा तो T2 और इसका 0 तो 3K A T2 माइनस 0 बटा 3 है। समझ आए इसमें? कोई दिक्कत? लिख दिया मैंने। काटा पेटी शुरू करते हैं। KL कट जाएगा एक दूसरे से, तो ये बनेगा 100 माइनस T1 बराबर 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये बचेगा T1 माइनस T2 बराबर T2। समझ आई चीजें? यहाँ तक क्लियर है? कैलकुलेशन कर रहा हूँ ओनली। इसको पकड़ के सोल्व किया तो 100 माइनस T1 बराबर 100 इक्वल टू आ गया T1 2T1, ये T1 उधर जाके 2T1 हो गया माइनस T2, एक समीकरण ये। इसको और इसको पकड़ा 100 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, इसको और इसको। समझ आई इसने? T2 की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दो तो बन जाएगा 100 इज इक्वल टू 2T1 माइनस T2 की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 100 माइनस T1, 100 इज इक्वल टू 2T1 माइनस 100 प्लस T1, तो इधर आ जाएगा 200 इज इक्वल टू 3T1। समझ आई इसलिए? और यहां से T1 की वैल्यू आ जाएगी। सही किया क्या? तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 200/3। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन कोई गारंटी नहीं है, आप चेक कर लेना एक बार। और इसी तरह इसको उठा के इसमें रख लेंगे तो T2 फाइंड आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आई इसलिए? उतार दो। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, शायद सही होगा, गलत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह T1 T2 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। 100 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पर है, ये KAL समझ रहे होंगे आप मैं क्या लिख रहा हूँ। उसमें चालकता K है, क्षेत्रफल A है और लंबाई L है, और यहाँ पे तापमान कितना है T। तो आपको T फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? T फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब जंक्शन लो, जैसे जंक्शन बनाओ, बहुत सारे तार ऐसे निकल रहे, तो इसमें क्या करते हैं आप सीधा कर दो आने वाले कुल उष्मा बराबर 0, आने वाली या जाने वाली कुछ भी कर दो। समझ लीजिए? तो इस पॉइंट के लिए लिखेंगे तो इधर से उष्मा जा रही है तो KA, तो इसका मतलब ये ताप ऊंचा होना चाहिए T माइनस 100 डिवाइड बाई प्लस, इसके लिए लिखेंगे KA, ये भी उष्मा इधर जा रही है T माइनस 30/L प्लस, इसको लिखेंगे KA T माइनस 20/L और बराबर किसको कर देंगे 0। समझ लीजिए? ऐसे मत रख देना 30 माइनस T, क्योंकि अपन ने एरो इधर माना है। समझ लीजिए? या तो एरो अंदर आते हुए मान लो या एरो बाहर जाते हुए मान लो। K/L कट जाएगा तो ये बन जाएगा 3T इज इक्वल टू 150, तो T इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो जंक्शन बिंदु है उसका कितना आ जाएगा टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आई चीजें? इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, एक रोड है जिसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके अंदर बर्फ डाल दी गई है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कोई दिक्कत? इसका ये जो लेंथ है वो 2 मीटर के बराबर है, एरिया इसका 0.1 मीटर स्क्वायर है और उसमें चालकता 21 के बराबर दे रखी है। आपको पूछा गया है dm/dt कितना होगा, dm/dt कितना होगा, यानी जो बर्फ पिघल रही है पिघलने की दर क्या होगी, बर्फ के पिघलने की दर क्या होगी। हमें पता है कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले dq/dt कि भैया रोड इसको कितनी उष्मा किस रेट से दे रही है, वो लिखेंगे कि ΔT/L, K कितना 21, एरिया कितना 0.1, डेल्टा की
टी कितना 160 और 0 160 बाई एल कितना 2 मीटर। समझ लीजिए ये 0 उड़ जाएगा, ये 8 बार, ये आ जाएगा 168 जूल। कोई दिक्कत? 168 जूल आ जाएगी इस पर सेकंड। एक सेकंड में 168 जूल उष्मा इसको दे रहा है। तो हमने ये भी पढ़ा था Q बराबर ml, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो dq बाई dt बराबर हो जाएगा L dm बटा dt। ये हमें फाइंड आउट करना है। dq बाई dt हमारे पास 168 है, L कितना होता था 80 कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में याद करो 80 कैलोरी पर ग्राम। अब कैलोरी से नहीं, अपन को कैलोरी को किसमें बदलना है, जूल में, तो 4.2 इंटू dm बटा dt। यहाँ से dm बटा dt कितना आ जाएगा, ये इसे कटेगा 4 बार तो 0.5 ग्राम पर सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। कोई दिक्कत? समझे? इसने अच्छी तरह समझ आया होगा। आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत? धन्यवाद।